हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं माध्यम हिंदी और आपका पेपर बायोलॉजी का समय 3 घंटे। अब हम इस पेपर का एनालिसिस करते हैं, किस तरह का पेपर आया था। इस पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प में है आवर्त बीजी पौधे जो होते हैं उनका भ्रूणपोष बना होता है, तो वो जो भ्रूणपोष होता है वो होगा 7 कोशिकी और 8 केंद्रकोश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है बेलाडोना किस पौधे से प्राप्त होता है, तो होता है एट्रोपा। उसका राइट आंसर हो जाएगा एट्रोपा। नेक्स्ट है क्रेब चक्र का अंतिम उत्पाद क्या है। क्रेब चक्र आपने पढ़े होंगे, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र। क्रेब चक्र का अंतिम उत्पाद है H2O और OAA। नेक्स्ट है बिच्छू के श्वसनांग होते हैं। बिच्छू के श्वसनांग की बात करें तो बिच्छू के श्वसनांग हैं बुकलंग। इनको पुस्तक फेफड़े के नाम से भी जानते हैं, इनके फेफड़े पुस्तक के समान होते हैं। अगला है फलों का परिपक्वन बढ़ाया जा सकता है, मतलब फल जल्दी पक जाए, इसके लिए जो फल होते हैं उनमें एथिलीन का छिड़काव किया जाता है। एक हार्मोन होता है ये, जिसके छिड़काव से फल जल्दी परिपक्वन अवस्था में आ जाते हैं। तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। अगला है तुलसी का पुष्पक्रम पाया जाता है। तुलसी में किस प्रकार का पुष्पक्रम। पुष्पक्रम का मतलब है पुष्प के लगने का क्रम। पुष्प में जो कैलिक्स, करोला, एंडोर्सियम, गाइनोसियम जो होते हैं या उसके भाग होते हैं उनको किस क्रम में लगे होते हैं, तो इसमें होता है कूट चक्रक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कूट चक्रक। नेक्स्ट है काकरोच के रक्त का रंग होता है, तो काकरोच के रक्त का रंग नीला होता है, लाल ना होगा। लाल रक्त जिनका भी होता है उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण लाल रक्त होता है। लेकिन इनमें हीमोग्लोबिन की जगह पर पाया जाता है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन के कारण ये नीले रंग का दिखाई देता है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या रिक्त स्थान भरिए। लाल रुधिर कणिकाओं में श्वसन वर्णक होता है, तो वो होगा हीमोग्लोबिन। ये इसको रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। पक्षियों की हड्डियों की बात करें तो हड्डियाँ होती हैं इनकी खोखली, जो उनको उड़ने में सहायता करती हैं। फिर आरी संवहन, ये मिस्टेक हो सकता है, आरी संवहन पुल की बात करें आरी संवहन पुल है, तो ये जड़ों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ों में। नेक्स्ट है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम को। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण में सहायता करते हैं, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगला है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के रुधिर का रंग हल्का नीला होता है। उसका भी कारण यही होता है कि इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, हीमोसाइनिन। हीमोग्लोबिन की जगह पर हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। नेक्स्ट है लौंग पौधे का भाग। लौंग जो होता है पौधे का कौन सा भाग होता है, तो इसको हम पुष्प के नाम से जान सकते हैं। कली जो होती है वो खाई जाती है, या कली वाला भाग जो होता है। फिर उसके बाद है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यूथेरियन स्तनी होते हैं। यूथेरियन स्तनी को हम किस नाम से जानते हैं, तो जरायुष के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद पौधों का जल संवहन ऊतक। पौधों में जल का संवहन करने का काम होता है जाइलम का। 2 तरह के ऊतक पाए जाते हैं पौधों की जड़ों में, जाइलम तथा फ्लोएम, जो भोज्य पदार्थों को या खनिज पदार्थों को पौधों तक पहुंचाते हैं, उसे फ्लोएम कहते हैं। जो जल का संवहन करता है उसे जाइलम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है CAM का पूरा नाम लिखिए, तो इसका नाम है क्रोसिलियस एसिड मेटाबॉलिज्म, इसका पूरा नाम हो जाएगा। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वासोच्छ्वास को नियंत्रित करता है। 2 क्रियाएं होती है शरीर में श्वसन संबंधित, एक श्वसन होता है, एक श्वासोच्छ्वास होता है। तो उसके लिए जो मस्तिष्क का कौन सा भाग जो होता है वो उसको नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला। फिर उसके बाद है वृद्धि मापक नियंत्रक यंत्र। वृद्धि को मापने के लिए कौन से यंत्र का सहारा लिया जाता है, तो उसको हम केस्कोग्राफ के नाम से जानते हैं। श्वसन क्रिया में
ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो उसको हम एटीपी के नाम से जानते हैं। एटीपी का पूरा नाम भी आपको पता ही होगा। यू नो व्हाट एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एक एडीपी भी होता है, एडिनोसिन डाइफास्फेट। उसके बाद है ओंकोजिन्स। किससे संबंधित है, तो ओंकोजिन्स जो होता है वो कैंसर से संबंधित है। एक इसकी शाखा होती है ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी में क्या होता है, कैंसर का अध्ययन किया जाता है। अगला है सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो अब आर्किड की बात करें तो आर्किड जो होता है वेलामेन ऊतक है, और इसमें क्या होता है कि वायवीय जड़ से भी संबंधित है ये, लेकिन अभी इसमें हमने फिलहाल इसको माना है। इसका एक बार आप कन्फर्मेशन कर लेना, अगर आपको राइट आंसर पता हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना। अधिपादप की बात करें तो इसमें बताया है कि वायवीय जड़। अगर सैंडविच मॉडल की बात करें, सैंडविच मॉडल होता है डेनियली और डेवसन ने दिया था। जीवन अवस्था की बात करें तो जीवन अवस्था हमारे पूर्व डीएनए संश्लेषी अवस्था है। तारा मछली की अगर हम बात करें तो तारा मछली जो होता है उसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन होता है हमारा शीर्षस्थता प्रभावित एक हार्मोन है, ये भी पौधों की वृद्धि के लिए। रेनवियर नोड की अगर हम बात करें तो रेनवियर नोड जो होता है हमारा तंत्रिका तंत्र से संबंधित है या तंत्रिका तंतु से संबंधित है। इस तरह से सही जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप अच्छा किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल पर नए हैं तो, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपका किस तरह का अनुभव रहा है। फिर उसके बाद में अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो अंड जनन को परिभाषित करके एक अंड जनन का उदाहरण लिख देना था। जैव क्षमता की बात कर ले, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। रुधिर के कक्षी अवयव को समझाना था या कणी अवयव को समझाना, जो रुधिर में कौन कौन से। तो हम जानते हैं कि रुधिर हमारा जो होता है उसमें दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा वाला भाग होता है, एक ठोस वाला भाग होता है हमारा, एक तरल वाला भाग होता है, हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। उसके बाद में वार्षिक वलय क्या होती है, आपने देखा होगा पेड़ पौधों की वायु के बारे में। पेड़ पौधे के जो भाग होते हैं उसको जैसे जैसे हम पौधे को काटेंगे उसमें हर साल एक वलय बन जाती है, और पौधे को काटने के बाद हमें पता चलता है कि कितने वर्ष पुराना है। वार्षिक वलय द्वारा उसकी आयु ज्ञात की जा सकती है। उसके बाद कोशिका चक्र की जीवन या G0 प्रावस्था भी, कोशिका चक्र में G0 प्रावस्था भी, जैसे जीवन फेस होती है जैसे G0 भी प्रावस्था उसमें हो जाती है। ऑक्सीन के दो कार्य के प्रभाव लिखना था। पक्षियों को उड़ने में रूपांतरण लिखना था, किस तरह का रूपांतरण पक्षी करते हैं। तो नेचर ने उन्हें उड़ने के लिए उसमें रूपांतरण दिया गया है। उनकी जो आकृति इस तरह की बनाई गई है ताकि वो उड़ने में या हवा को काटने में मदद करे। दूसरी बात कि उनमें जो उनकी जो कह सकते हैं कि अस्थियाँ होती है वो खोखली होती है, जिससे कि वो वायु में उड़ने में उनको सहायता करती है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा देख लेना, संधिभाषिक पत्तियाँ जो होती है उसको। उसके बाद टाइलोसिस लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये बिल्कुल सरल वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल छठे सातवीं का क्वेश्चन है। लाइसोसोम जो होता है हमारी कोशिकाओं में, प्रत्येक कोशिकाओं में पाया जाता है लाइसोसोम, और उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि कभी कभी अपनी कोशिकाओं के भक्षण कर जाता है। फिर उसके बाद में श्वसन गुणांक को परिभाषित करना था, उसके सूत्र भी आपको लिखना है। आक्सीय श्वसन बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। पुष्प का रूपांतरित, पुष्प एक रूपांतरित प्रोह है, मतलब प्रोह वाले भाग से ही पुष्प का निर्माण होगा। इस तरह से अगर किस सवाल से प्राप्त होता है ये भी तक की परिभाषा लिखना है। केंद्रक में जो छिद्र होते हैं न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं उनको, वो बताने थे। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक का निर्माण कर लेती है, तो कोई ज़्यादा। उसके बाद रनिलिडा की 3 विशेषता बतानी है। एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र बनाना था। पुष्प में आपने बताए होंगे कि 4 भाग होते हैं जनरली, कैलिक्स, करोला, एंडोर्सियम, गाइनोसियम वाले। तो इस तरह के प्रारूपिक पुष्प का आपको चित्र बनाना था, सरल सा क्वेश्चन है। मूसला जड़ और अपस्तनिक जड़ों में अंतर बताना है, 2 तरह की जड़ें पाई जाती है। फिर मटर का पुष्प सूत्र भी आपको लिखना था। अगर हम बात करें द्विबीजपत्री जड़ की, एक बीजपत्री जड़ में अंतर, गुणसूत्र के कार्य, केंद्रक का नामांकित चित्र बना के 2 कार्य लिखने थे। समसूत्री अर्धसूत्री योजन में कोई 5 अंतर, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। या फिर C3 C4 पौधे में भी अंतर हम कर सकते थे। ग्लाइकोलाइसिस चक्र जो है
बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। या फिर उसके बाद में रुधिर में CO2 का परिवहन की विधि यहाँ लिखना था, किस तरह से रुधिर में CO2 का परिवहन किया जाता है। आई होप आपने ऐसा ही किया होगा, अच्छा किया होगा, और भी बेटर करने का प्रयास करें। और अगर कुछ भी समाधान चाहिए तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपको आगे की वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। बायोलॉजी की मैं PDF भी आपको दे सकता हूं, तो आप मुझे उसके लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।